स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में आए थे, यूनाइटेड नेशंस ने हमें दिए, पूरी दुनिया को मिले थे ताकि पूरी दुनिया प्रोग्रेसिवली डेवलप कर सके एक सिक्योर, सेफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। उसी के अंदर ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ना उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई थी कि डेवलपमेंट है क्या। एज फार एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर जब तक बात करें, उसके अंदर जो डिफाइन होती है ना डेफिनेशन, दैट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कि आजकल की जरूरियात हैं हमारी वो फुलफिल हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हमारी एबिलिटी की फ्यूचर जनरेशन जो आ रही हैं, जो हमारा फ्यूचर आ रहा है आगे, उनकी नीड्स को या उनकी जो वो है रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लीट किए बगैर हम आज की दुनिया अपनी एट द करंट स्टेज अपनी दुनिया बेहतर बना सकें। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना 2015 में आए थे, बता चुका हूं आपको। पाकिस्तान इसकी एक पार्टी था। हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह ज्वाइन किया एंड पाकिस्तान की अभी तक प्रोग्रेस क्या रही है इस बारे में। इसकी 3 मेजर डायमेंशंस हैं। गोल्स तो ऑलमोस्ट 17 गोल्स हैं इसके, बट ओवरऑल ना एसडीजीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। कहा जाता है कि जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी आपकी, वो सोशल इंक्लूजन के साथ आपने करनी है, कि हर बंदे को आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है। उसके साथ साथ आपने इंश्योर करना है कि आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना, बल्कि आपने उसको और ज्यादा इंप्रूव करना है, डिटोरिएट नहीं करना हमने। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं मेजरली 5 पीस के अंदर डिवाइडेड है। 5 पीस जो हैं दैट आर पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप एंड प्लैनेट। 5 चीजें हैं। पीपल के अंदर जो कैटेगरीज है ना, ये आगे डिवाइडेड है सारे गोल्स इन 5 कैटेगरीज के अंदर। जो पीपल वाला पार्ट है ना, जो शुरू के मेजर जो है हमारे गोल्स है, उनमें पीपल फॉल करते हैं। वो गोल्स ये कहते हैं, या जो उसके अंदर हम लोग इंश्योर करना चाह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू, दैट इज कि हम पूरी दुनिया में से पॉवर्टी एंड कर दें, पूरी दुनिया में से हंगर जो है वो एंड कर दें इन ऑल इट्स फॉर्म्स, एंड इंश्योर करें कि हर इंसान इक्वल हो एंड एक डिग्निफाइड लाइफ को एंजॉय कर सके। रिमेंबर वन थिंग कि ये सारे गोल्स हैं ना बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक हैं। हम इन सब चीजों में ना बहुत ज्यादा एक आइडियलिस्टिक पिक्चर ले रहे होते हैं कि हमने ये चीज अचीव करनी है, अपनी बेहतर से बेहतर कोशिश कर सके, खुद को ज्यादा ज्यादा इंप्रूव कर सके, बेहतर बना सके अपनी लोगों के लिए लाइफ। इसीलिए सारे गोल्स अब एक बिल्कुल आइडियल फॉर्म में लिए गए। इसके बाद आती है हमारे प्रॉस्पेरिटी वाला पार्ट। प्रॉस्पेरिटी वाले पार्ट के अंदर इट सेज कि दैट इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट प्रॉस्परस एंड फुलफिलिंग लाइव्स इन हार्मनी विद, को तो डेवलप करना है, उसके साथ साथ आपने अपनी जो आपके आसपास सोसाइटी जो है आपने उसको भी डेवलप करना है, आपने उसकी एक हार्मनी क्रिएटेड रखनी है, बनानी है हार्मनी। आपने जो नेचर का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं करना। फिर आता है हमारा पीस वाला पार्ट। पीस वाले पार्ट के अंदर ना पीसफुल इंक्लूजन है सारी सोसाइटीज की, हर सोसाइटी को, सब लोगों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनको साथ लेके चलने। इनके अंदर आप लड़ाई झगड़े होने की पॉसिबिलिटीज को डिक्रीज करें। सही है। किसी एक मेजर वॉर के अंदर ना जाएं, किसी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाएं, इंटरनल स्टेबिलिटी रखें विद इन नेशंस भी। सबसे पहला जो पार्ट है पीपल वाला, उसके अंदर जो शुरू के 5 गोल्स हैं, गोल 1, 2, 3, 4 एंड 5, वो मेनली फोकस करते हैं लोगों के ऊपर, कि जो पॉवर्टी एंड हंगर को इन ऑल इट्स फॉर्म्स खत्म करना है, लोगों की डिग्निटी को इंश्योर करना है, लोगों को इक्वल वर्किंग इन्वायरमेंट देना है, इक्वालिटी देनी है लोगों को, उनके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना है, उनके हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करना है। जो सेकंड पी है दैट इज ऑफ प्लेनेट, वो गोल 6, उसके गोल 6, 12, 13, 14 एंड 15 के ऊपर फोकस करता है, जो प्लेनेट की डिग्रेडेशन के बारे में बात कर रहा है कि अपने प्लेनेट को डिग्रेड नहीं होने देना, अपने प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी को ज्यादा बेहतर बनाना है, आपने अपने जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, जो आपके प्रोडक्शन पैटर्न्स हैं, आपने उनको फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल बनाना है। आपने अपना जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो चीजें, आपने उनकी कंजम्पशन कम करनी है, आपने उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज कम करनी है, आपने उनकी डिमांड कम करनी है। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके अंदर पाकिस्तान की कमिटमेंट्स क्या रही हैं, पाकिस्तान करना क्या चाहता है, पाकिस्तान ने अभी तक किया क्या है, पाकिस्तान किधर स्टैंड करता है। हमारा जो मेन सवाल पेपर के अंदर आता है अगर एसडीजीज का, तो वो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएगा। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पीछे का देंगे हम लोग, बट सवाल हमारा मेजरली फोकस्ड होगा पाकिस्तान वाले पार्ट पे।
इसीलिए हमारा आज का ज्यादा टाइम इसी चीजों के ऊपर लगेगा। पाकिस्तान पहली कंट्री था जिसने अडॉप्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को थ्रू अ यूनानिमस रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट। हम पहली कंट्री थे इसने पार्लियामेंट के थ्रू अडॉप्ट किया था कि यार ठीक है, हम इन सब चीजों को मानते हैं एंड हम इन सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए वी विल ट्राई आवर बेस्ट। पाकिस्तान पहली कंट्री थी जिसने नेशनल डेवलपमेंट गोल्स को, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, अपने नेशनल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कन्वर्ट किया था एक नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन के तहत। जो इंटरनेशनल गोल, दिस शोज आवर कमिटमेंट कि फ्रॉम डे वन हम कितने ज्यादा सीरियस रहे हैं इन सब गोल्स को अचीव करने में। फिर पाकिस्तान के पार्लियामेंट पहली थी जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक प्रॉपर डेडिकेटेड यूनिट बनाया था जो इन 17 गोल्स को फोकस कर रहा था ताकि ये इन सब चीजों में बाद में कोई मसले ना आए। इनकी एक प्रॉपर एक वर्किंग सिस्टम बना दिया गया था ताकि इन सब चीजों के लिए स्पेसिफिकली एक डिफरेंट यूनिट हो जो इन सब चीजों को मैनेज कर रहा हो। गवर्नमेंट ने इसीलिए जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे सन 2000 से लेकर 2015 तक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आने से पहले ही पाकिस्तान ने डिफरेंट लेवल्स पे इसके लिए बात करना स्टार्ट कर दी थी एंड सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया था ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सकें एंड गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो एफर्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकें, ताकि ऐसा ना हो कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डिफरेंट पेज पे हो, डिफरेंट पेज पे हो। इन सबको ऑन द सेम लेवल लाने के लिए ये सब चीजें इसकी पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया गया था। जो गोल 6 है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर फोकस करता है कि हर बंदे के पास साफ पानी हो पीने के लिए एंड डिफरेंट सैनिटेशंस के सैनिटरी वर्क्स के लिए पाकिस्तान ने इंश्योर करना है कि सबके पास साफ और शफाफ पानी हो। सेम इज द केस विद जो लोगों के पास सेफ सैनिटेशन सर्विसेज हैं उसको 73 से हमने 80% पे लेके आए हैं। हमने इसको और इंप्रूव करना है। इसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स लगा रही है, डिफरेंट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रही है, डिफरेंट सब्सिडीज दे रही है इन चीजों के ऊपर। डिफरेंट जगहों पे गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर कर रही है कि लोगों को ज्यादा साफ से साफ पानी मिले। इसीलिए डैम्स बन रही हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लग रहे हैं। इन सब फूड एंड सिक्योरिटी जो एक्ट है उन सब चीजों के ऊपर ये सब चीजें भी उसके अंदर फॉल कर रही हैं। ISO सर्टिफिकेशंस कंपनीज की ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दी हैं। जो गोल 7 है वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करता है। पाकिस्तान की जो करंट स्टैंडिंग है ना कि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 43% ऑफ द इंपोर्ट्स है ना जो वो एनर्जी के अंदर है, फ्यूल के अंदर है, जिससे हम अपने पेट्रोल जो सब चीजें फ्यूल कर रहे हैं, वो क्या नाम है, बिजली बना रहे होते हैं और बाकी सब चीजें फ्यूल कर रहे होते हैं। इसमें सबसे जो मेजर अमाउंट है ना वो LNG का है जो हम लोकल डिमांड एंड सप्लाई गैप को फुलफिल करने के लिए लाते हैं, स्पेशली इन द विंटर सीजन। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान का जो हाइड्रो पावर है, जो टोटल कैपेसिटी एनर्जी मिक्स है जो पाकिस्तान का, दैट इज ओनली 30%। रिमेनिंग हम फॉसिल फ्यूल से बनाते हैं मेजर चांस। जो पॉपुलेशन जो है हमारी उसकी प्रोपोर्शन जो है जो क्लीन एनर्जी यूज कर रही है, स्पेशली इसके अंदर सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है, वो पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 11 पॉइंट से इंक्रीज किया है उसने। एंड हमारा और ज्यादा गोल है कि हमने 2025 तक इसको हमने 25% तक लेके जाना है। जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस जो सबके लिए स्ट्रॉन्ग हो, रूल ऑफ लॉ इसके अंदर आ जाता है, जस्टिस इसके अंदर आ जाता है, आपके स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, आपका जुडिशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो इसका बहुत बड़ा पार्ट है। आपकी पार्लियामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। इन द पास्ट वी हैव सीन कि इवन जो मिलिट्री थी जो हम वो काफी चीजों जब इन्वॉल्व करती थी खुद को, अब वी आर सीइंग कि काफी, मैं ये नहीं कहूंगा खत्म कर दिया, बट यस वी आर सीइंग अ मेजर डिफरेंस इन सब चीजों में जो चल रहा है हमारे पास, जो चीजें हम पाकिस्तान इसके ऊपर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। जो गोल 17 है हमारा, जो पार्टनरशिप है, इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ CPEC। ओवर द पास्ट 5 years जो ट्रेड है पाकिस्तान की और चाइना की, वो एट एन एवरेज पेस ऑफ 18.8% इंक्रीज की है। जो इन दोनों की बायलैटरल ट्रेड है इज नाउ द लार्जेस्ट फॉरेन कैपिटल, जो चाइना है पाकिस्तान के अंदर, और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो चल रही है हमारी, बायलैटरल तो खैर कम ही कहूंगा, चाइना ही मेजरली इन्वेस्ट कर रहा है, कि चाइना इस टाइम पाकिस्तान के अंदर लार्जेस्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टर है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ CPEC। पाकिस्तान की इस टाइम जो टैक्स टू GDP जो रेशियो है, पोटेंशियल जो है हमारा, दैट इज 26%। हमारा करंटली जो टैक्स टू GDP रेशियो है दैट इज ओनली 10%।
जिसको हमने बाय 2030 मिनिमम 18% पे लेके जाना है। ये अलाउ करेगा कंट्री को कि वो अपनी 80% से ज्यादा जो फाइनेंसेस हैं उसको डोमेस्टिक बजट के थ्रू ही कवर अप करे। जो हम कल डेट ट्रैप वाली बात कर रहे थे, वो इस चीज के थ्रू भी हम काफी हद तक उसको कवर कर सकते हैं। सवालों जवाबों को स्टार्ट करते हैं। अच्छा शफीक साहब, आपने लिखा है कि सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन कर दो, मैं कर देता हूं। सस्टेनेबिलिटी जो है ना, वो एज पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, दैट मींस कि हम अपनी जितनी भी करंट नीड्स हैं, जो डेवलपमेंट नीड्स हैं, उनको मीट कर सके इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, इस तरह कि हम फ्यूचर जनरेशंस की जो कैपेसिटी है उनकी अपनी नीड्स इन फ्यूचर को फुलफिल करने के लिए उसको हम आज हैम्पर ना करें। दिस इज सस्टेनेबल। अच्छा, फिर एक और बच्चे ने सवाल पूछा है कि सस्टेनेबल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी इन सिंपलेस्ट वे, सिंपलेस्ट टर्म्स मींस कि आपके बिलो जो आपके है ना मिनिमम वेज है, आप उससे कम प्रोड्यूस का आप कम अर्न कर रहे हो, बिलो $1.9 अगर पर डे अर्न कर रहे हो तो पॉवर्टी के अंदर हिट करते हो। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ये होती है कि वो पॉवर्टी डिफरेंट एंगल से आपको हिट कर रही होती है कि आपके पास पैसे तो कम है ही हैं, बट आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी नहीं है, आपके पास एजुकेशन फैसिलिटीज भी नहीं है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, आपकी कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं है। ये सारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर हिट करती हैं। अच्छा, न्यू रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है कि 2022 में आएगी, 2021 और 22 की बनेगी, अभी तक आई नहीं है, लेटेस्ट 2019 की है। सबसे पहले लुबना मैडम, आपने हैंड रेज किया हुआ है जी, पूछें। आपने कहा था कि ये स्लाइड्स जो है आपने ग्रुप में शेयर कर दिए, तो इनके नोट्स हमें इन डिटेल कब तक आप शेयर करेंगे? मैं आपके इनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तो नोट्स नहीं है, क्योंकि ये नोट्स मैंने बनाए, आपकी स्लाइड्स बनाई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की, जो रिपोर्ट है ना 2019 की, एंड जो इनकी जो इंटरनेशनल वेबसाइट है, मैंने उनसे फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाए हैं। अच्छा जी, एहसन बिलाल साहब, आपका सवाल है, पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बोला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान ने सेट की थी 5.8 to 8% समथिंग, तो सर आईएमएफ की लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है सर, कल आज की मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी है सर, वो 4.2 समथिंग थी। तो सर ये किस तरह से फिर सस्टेनेबल ग्रोथ इसमें ये कैसे फिर लाई करेगी? देखिए, जो मैंने 5.8 वाली बात की है ना, पाकिस्तान ने अपने टारगेट्स रिवाइज किए हैं कि पाकिस्तान ने इतनी करनी है बाय 23। जो आईएमएफ की आई है वो इस साल की आई होगी, पाकिस्तान इस साल प्रोजेक्टेड है कि इस साल वो इतनी करेगा, मैं उससे एक और अगले साल की बात कर रहा हूँ। सही है। चलें, शाहनवाज सर, आप सवाल पूछें। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो एसडीजी ये गोल्स है ना, ये सेट कौन करता है? एंड दूसरी बात, इन ऑर्डर टू अचीव दीज गोल्स नेशंस नीड स्पेंडिंग, तो ये स्पेंडिंग कहाँ से आती है? कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सर करते हैं या जो कंट्रीज है वो खुद अपने नेशनल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके इन गोल्स को अचीव करते हैं? एंड लास्ट पॉइंट ये है कि जो कंट्री इन गोल्स को अचीव करता है तो क्या इंसेंटिव्स होते हैं या नहीं होते? सबसे पहला सवाल, ये यूएन की एक जनरल कन्वेंशन होती है, मतलब एक कॉन्फ्रेंस होती है कह लें, उसके अंदर ये सब चीजें हो रही होती हैं, उसके अंदर ये गोल डिसाइड होते हैं, पहली चीज। सेकेंडली, फंडिंग कहां से आती है? तो काफी हद तक फंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं यूएन के अंडर, एंड काफी कंट्रीज अपनी खुद भी मैनेज कर रही होती हैं। तीसरा पॉइंट, अगर कंट्रीज अपना पॉइंट मीट कर जाती हैं तो उनकी इंटरनेशनल रेटिंग्स इंप्रूव कर जाती हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स का जो पॉइंट है ना, वो उस सर्टेन कंट्री के अंदर बढ़ जाता है। सही है ओके सर, थैंक यू सर। चलें।